साथियों, आज जब भारत आगे बढ़ रहा है तो हर देश प्रेमी इससे खुश है। लेकिन आप देखिए, सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को भारत का गौरव गान हजम नहीं होता। और ये करते क्या है? कांग्रेस के शहजादे भारत को गाली देने के लिए विदेश जाते हैं। ये इंडी गठबंधन वाले चुनाव भी किस एजेंडा पर लड़ रहे हैं? इनका एजेंडा है कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से लाएंगे। इनका एजेंडा है सीएए को रद्द करेंगे। इनका एजेंडा है भ्रष्टाचार पर जो कड़े कानून बने उन्हें रद्द करेंगे। क्या ये सब करने के लिए आप कभी भी ये इंडी अलायंस वालों को, सपा कांग्रेस वालों को एक भी वोट देंगे क्या? देंगे क्या? क्या देश को दिशा देने वाली प्रयागराज की धरती को इन लोगों की हरकत मंजूर होगी क्या? इंडी गठबंधन वालों का, सपा कांग्रेस वालों का सुशासन से और हमारी आस्था से 36 का रिश्ता है। भारत का कोना कोना इस बात की गवाही देता है कि इंडी गठबंधन वालों से विकास नहीं हो सकता। आप यहां प्रयागराज में होने वाले कुंभ का ही उदाहरण देखिए। सपा कांग्रेस के समय क्या होता था? भीड़ में भगदड़ मच जाती थी। लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। हर तरफ अव्यवस्था होती थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें कुंभ से ज्यादा अपने वोट बैंक की चिंता रही है। अगर कुंभ के लिए ज्यादा कुछ करते दिख गए तो कहीं उनका वोट बैंक बुरा न मान जाए। इन लोगों को वोट बैंक का इतना डर सताता था। सपा कांग्रेस में तुष्टीकरण का कंपटीशन होता था। आप मुझे बताइए, राम मंदिर का बहिष्कार करने वाले लोग राम मंदिर का बहिष्कार करने वाले लोग, सनातन को डेंगू, मलेरिया कहने वाले ये लोग अगले साल होने वाले कुंभ को क्या कभी अच्छे से करने देते क्या? यूपी के ऐसे बहुत फर्स्ट टाइम वोटर है जिन्हें पता ही नहीं होगा परिवारवादी पार्टी के दिनों में क्या होता था। कैसे हमारी बहन बेटियों का
घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था। उद्योग धंधे सब चौपट पड़े थे। किसी भी व्यापारी को वसूली और फिरौती का फरमान आ जाता था। हमारा तीर्थराज प्रयाग, यहां खुलेआम सड़कों पर बम चलते थे, गोलियां चलती थी, गुंडे माफिया बेखौफ अपनी शेखी बगाड़ते थे। सीधे सच्चे लोग दहशत में जीते थे। यहां के दुकानदार, यहां के कारोबारी भूल सकते हैं क्या कि उनकी हालत रहती थी उस समय? लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, माफिया के खिलाफ यहां सफाई अभियान चल रहा है। सपा सरकार में माफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करता था। अब उसके अवैध महल तोड़कर भाजपा सरकार वहां गरीबों के लिए घर बनवा रही है। वालों की नाव डूब रही है। इनका एक ही सहारा है, झूठ, लगातार झूठ, हर जगह पे झूठ, बार बार झूठ। ये संविधान को लेकर देश में झूठ फैला रहे हैं। संविधान को किससे खतरा है, ये प्रयागराज से बेहतर कौन बताएगा? आप जरा बताइए, आपातकाल लगाकर संविधान को बदलने की साजिश किसने की थी? यही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस की तानाशाही पर लगाम लगाई थी। रायबरेली में लोकतंत्र को लूटने की कोशिश की गई थी। हाईकोर्ट ने उस चुनाव को रद्द करके इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। भाइयों और बहनों, इतने साल बीत गए लेकिन कांग्रेस पार्टी का चरित्र नहीं बदला। बाबा साहब आंबेडकर भी धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस सपा वाले संविधान के खिलाफ जाकर दलितों, पिछड़ों का आरक्षण अपने वोट बैंक को, वोट जिहाद वालों को देने की तैयारी में है। कर्नाटका में तो कांग्रेस सरकार ने ओबीसी कोटा मुसलमानों को दे दिया है। अब यही काम ये देश भर में करना चाहते हैं, लेकिन मोदी आज प्रयागराज की धरती पर गारंटी देवे आवा है। मैं दलितों, पिछड़ों का आरक्षण इन लोगों को छीनने नहीं दूंगा और ये मोदी की गारंटी है।